नमस्कार, आप देख रहे हैं बावलिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्राम पीपलखेड़ा सहित क्षेत्र में इन दिनों पशुओं में लंपी रोग फैलने से पशुपालक परेशान नजर आ रहे हैं। पशुपालकों ने स्थानीय पशु औषधालय पीपलखेड़ा में पदस्थ डॉक्टर MP पंथी पर लापरवाही और रसूखदारी का आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस दिन डॉक्टर MP मध्य ने सप्ताह में एक दिन पीपलखेड़ा ज्वाइन करते समय परिचय दिया था, उसी समय बता दिया था कि विदिशा के मुकेश टंडन मेरे मित्र हैं। हम आपको बता दें कि विगत 15 दिन से पालतू गाय बछड़ों में लंपी रोग आने से पशुपालक चिंतित नजर आ रहे हैं। पशुपालकों का कहना है कि स्थानीय पशु औषधालय में जाते हैं तो वहां पदस्थ कर्मचारी दवाई नहीं है कहकर वापस लौटा देते हैं। वहीं पदस्थ पशु डॉक्टर MP पंथी का विदिशा से पीपलखेड़ा सप्ताह में एक दिन गुरुवार आने का निश्चित है, लेकिन वे भी डॉक्टर की मर्जी पर निर्भर करता है। पशुपालकों द्वारा डॉक्टर पर लापरवाही और दवाई उपलब्ध नहीं होने के आरोपों को लेकर पीपलखेड़ा में पदस्थ डॉक्टर MP पंथी से उनका पक्ष जानना चाहा तो डॉक्टर का कहना है कि लंपी रोग की कोई दवाई नहीं है, फिर भी जो दवा की व्यवस्था होगी की जाएगी। इस पर ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मांग करते हुए कहा है कि पीपलखेड़ा के पशु औषधालय में बीमारी की रोकथाम की हेतु दवाई उपलब्ध कराई जाए, जिससे हमारे पालतू पशुओं की रक्षा हो सके। संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम रामगोपाल साहू है। मेरी गाय को लंपी रोग हुआ है और वो बीमार है। डॉक्टर साहब के पास आते हैं, 7 दिन में एक बार आते हैं और अब की बार तो वो आए नहीं 7 दिन में एक बार। और दवाइयाँ यहाँ पे है नहीं। मैंने प्राइवेट वो इलाज करवाया है, उसमें मेरी गाय का 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च आ चुका है। इसके बाद भी गाय को कोई फायदा नहीं हुआ है। और डॉक्टर साहब से बोला आकर तो ये कह रहे हैं कोई दवाइयाँ ही नहीं है। प्रशासन से यही है कि कुछ तो करवाएं। दशरथ सिंह नाम है मेरा। पीपलखेड़ा पशु औषधालय में मैं भ्रत हूँ। क्या है कि जहाँ पे दवाई ना होने के कारण ढोर मवेशी का अपने जानवरों का इलाज नहीं हो पा रहा। कोई भी अभी तक नहीं हुआ है। अब डॉक्टर साहब से बात हुई है तो उनका कहना है कि हम कराते हैं, अब 2 दिन के अंदर देखते हैं अगर ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या एक्टिविटी है, फिर आगे अपन बात करते हैं। हाँ है ना, गुरुवार के दिन। मैं धर्मेंद्र गुप्ता पशुपालक। सर मेरी गाय बीमार थी और बीमार है और उसका मैं प्राइवेट इलाज करा रहा हूँ। जब मैंने डॉक्टर MP पंथी जी से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि आप प्राइवेट दवाई ले लें। वो दवाइयाँ मैंने ली हैं और 1650 रुपये की वो दवाई आई है। सरकारी हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर साहब कभी जभी आते हैं, कभी जभी नहीं आते हैं और किसी भी प्रकार की कोई सुविधा सरकारी हॉस्पिटल में पशु औषधालय में उपलब्ध नहीं है। मैं चाहता हूं कि दवाइयाँ उपलब्ध हो और डॉक्टर साहब पे कानूनी कार्रवाई की जाए। बताइए डॉक्टर साहब। MP पंथी जी, 60 पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी। ये पीपलखेड़ा में जो पशु औषधालय कौन सी ग्रेड का है और यहाँ कितनी दवाइयों का स्टॉक होना चाहिए? ये पशु औषधालय की श्रेणी में आता है और इसमें पशु औषधालय से संबंधित जितने भी ग्रामीण आते हैं उनके अंतर्गत दवाई। लगभग कितने ग्राम पीपलखेड़ा से लोग लगे हुए हैं इसमें अस्पताल से? ये मुझे अभी जानकारी नहीं है। कितनी दवाई होनी चाहिए इसमें? ये संस्था के अंतर्गत जो ग्राम आते हैं उसके अंतर्गत दवा होना चाहिए पशुओं की संख्या के आधार पर। डिमांड लेटर वगैरह कुछ लिखा है? नहीं, मैंने नया चार्ज लिया है। आपको बीमारी का जानकारी है जो चल रही है क्षेत्र में और दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है हॉस्पिटल? जी हाँ है। तो दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है? दवाई उपलब्ध करा दे रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर महोदय से भी बात हो गई है, करा दे रहे हैं। उनके संज्ञान में है ये? जी हाँ जी। कब हुआ है? कब हुआ मामला ये संज्ञान में? ये सर से बात तो हो गई आपकी? आज हुआ है। आज हुआ है? नहीं, पहले भी हो गया। पहले हो गया तो उपलब्ध नहीं सर से अभी हाल तो बात हुई ना आपकी, तो वो उपलब्ध करा देंगे ना दवाइयाँ। भैया बोल तो रहे हैं आपसे। और भी उसके अलावा भी और भी कोई दवाई उपलब्ध नहीं है तो सब उपलब्ध करा रहे हैं ना, सब उपलब्ध करा रहे हैं ना। सर से बात हो गई सरपंच साहब की, वो सब उपलब्ध कराने का बोल दिया सर ने। मैं ग्राम पंचायत पीपलखेड़ा सरपंच शैलेश राय। जी सरपंच साहब, पशु औषधालय में दवाइयाँ नहीं है, अर्थव्यवस्थाओं काल में क्या कहना चाहते हैं? मैं अभी समस्त ग्रामवासियों के साथ में यहाँ पर आए पीपलखेड़ा हॉस्पिटल और अभी डॉक्टर साहब से बात करी तो इनका कहना यह है कि हमारे सीनियर जब तक हमें आदेश नहीं देंगे कुछ नहीं करेंगे। अभी डिप्टी डायरेक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने ये कहा है कि ये प्रभारी है यहाँ के, इनको ये पहले करने लेना था लेकिन इन्होंने नहीं करा। ये इनकी डायरेक्टर शुद्ध गलती है और इतनी गंभीर बीमारी को ये एक हल्के में ले रहे हैं। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ। एक भी गोली, एक भी दवाई उपलब्ध कुछ भी नहीं है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, समस्त प्रशासन से कहना चाहता हूँ
कि इस लंपी रोग के लिए समस्त पशु अदालय में दवाइयां भेजें, डॉक्टरों को सही निर्देश दें कि आप क्षेत्र में जाके काम करें। अन्यथा मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इस मामले को ऊपर संज्ञान में लिया जाए। कलेक्टर साहब के लिए भी मैं एक पत्र लिखूंगा कि यहाँ पर ये स्थिति है, और मैं शासन प्रशासन और डिप्टी डायरेक्टर और यहाँ के डॉक्टर्स और समस्त स्टाफ से ये कहता हूं कि भाई साहब डॉक्टर लोग आप हो, जानवरों की जान बचाएं, ताकि किसान परेशान है, उनके पशुओं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकार का जो फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें बावलिया न्यूज के साथ। नमस्कार।